जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। इस पूरे वीडियो में हम दो बातें करेंगे क्योंकि बिहार सिविल कोड का दो पोस्ट का एग्ज़ाम डेट निकल के आ गया, एक स्टेनोग्राफर और दूसरा डिपॉजिट राइटर। तो ये दोनों पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, क्योंकि देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको पीटी जो इसका है, जो पीटी है उसमें कैसे भी करके आपको मेंस तक पहुंचाना है, क्योंकि मेन आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा और इंटरव्यू हो जाएगा। तो चलिए ये सब तो आप पहले से जानते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस पे आइए फोकस करते हैं और इसके प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं कैसे होगा। देखिए ये है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, तो एक पीटी होगा, पीटी जिसका डेट आपका आ चुका है। दूसरा आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा, वो है 90 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अगर हम पीटी की बात करें तो इसका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स का है। तो आपको 25 मार्क्स में क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन एरर से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक से रहेगा, सिनोनिज्म रहेगा, एंटोनिज्म रहेगा, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स रहेगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा। 25 नंबर कम नहीं होता है, कम से कम आपको 25 में 15-16 सही करना होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ये सब रहेगा। तो टोटल मिला के 25 क्वेश्चन, मतलब 25 नंबर का जो ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपको जो है ना 15-16 सही करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम हिंदी में देख ले तो हिंदी 25 का रहेगा, इजी रहेगा और सब कर लेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपको एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप क्या पढ़िएगा, कुछ आर्टिकल्स भाग 5 तक पढ़ लीजिएगा, और आर्टिकल्स कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, सभी भाग के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का क्लास भी लेता हूँ, तो मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल दिया है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं रहेगा। आप मेरे चैनल पे आप वीडियो देख भी सकते हैं और हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे भी। टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, बुडमाश, ये सब रहेगा। बड़ा सिंपल रहेगा भाई, ठीक है ना, आराम से कर लीजिएगा आप इसको। बेसिक कंप्यूटर साइंस 20 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब उधर इंग्लिश और इधर ये 20 मार्क्स जो है ना, 25, 20, 45, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। अब देखिए इसमें कहता है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब पीटी की बात हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप निकल जाते हैं, पीटी से निकल जाते हैं, इसके बाद जो है ना जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आप जितना स्कोर कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसमें जो है ना क्या है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा, हिंदी भी 25 का रहेगा, टाइपिंग इंग्लिश का 15 रहेगा, हिंदी का 15 रहेगा, और 10 जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। मतलब पूरा 90 मार्क्स का हो गया, और 10 मार्क्स इंटरव्यू का होगा। अब इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा भाई, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करिएगा तो डेफिनेटली आप क्रैक कर दीजिएगा एग्ज़ाम को। और सिलेबस जो दिया गया है पीटी का उसको ध्यान में रख के तैयारी करना है, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड स्किल तो आपके पास है, इसलिए तो आप फॉर्म भरे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको दिक्कत होने वाला है। अब इसमें देखिए, इसमें बता दिया है कि स्टेनोग्राफर अगर आपको बनना है तो 95% इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आप एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। 90% जो है इंग्लिश में होना चाहिए, 95% हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी हिंदी टाइपिंग में। तो ये चीज़ आपको बता दिया गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब इसके बाद जो है ना जो पीटी हो जाता है, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के जो है ना आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो ये टोटल का टोटल प्रोसीजर है। तो सबसे पहले फोकस तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोकस हम लोग को पीटी पे करना पड़ेगा। तो पीटी का आपने सिलेबस देखा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ, हिंदी, ठीक है, ये सब में देख लेना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना आपको तैयारी करना है। अपने स्ट्रेंथ को और बढ़िया कर लेना है, और जो वीकनेस है उसमें आप सुधार सकते हैं तो सुधारिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका ठीक ही रहेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा पीटी का। तो ये था आपका जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस पीटी का, और साथ में आपने मेंस का भी देखा सिलेबस क्या है, ये पूरा का पूरा था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं
नेक्स्ट जो अपना पोस्ट है कोर्ट रीडर कम डिपॉजिट राइटर, इनका भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा खासा वैकेंसी था दोनों में, बहुत ही शानदार वैकेंसी था, जॉब बहुत ही शानदार है। तो आइए देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है, कैसे क्या है। तो इसको आपने पूरा देख ही लिया, अब चलते हैं देखते हैं डिपोजिशन राइटर। इसको हम डिपॉजिट पढ़ रहे थे क्या, डिपोजिशन है, सॉरी, डिपोजिशन राइटर, ठीक है। पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया वैकेंसी था, 1132 पोस्ट था, तो कम पोस्ट नहीं था, तो ये सब अपने काम का नहीं है, सब अपन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस सेम ही है पीटी का, पीटी का सिलेबस जो है दोनों का सेम ही है। अगर आप देखिएगा दोनों के देखिए पीटी है और इसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा, जो मेंस होगा वो होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो टोटल आप देखिए कि मेंस और इंटरव्यू मिला के 100 मार्क्स हुआ। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पीटी निकालिए पहले। जब आप पीटी निकालिएगा इसके बाद ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई करिएगा, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं पीटी में वही है, 20 मार्क्स का इनका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, जबकि उसमें 25 था। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर भी इसमें 20 है, ठीक है। तो 20 40 नंबर का तो यही हो गया। तो अब देख लीजिए अब कितना कर सकते हैं। 15 का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा, 10 का जो है ना मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा, ठीक है। और इसके लिए हम वीडियो भी बनाएंगे, आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे देंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे जो एग्ज़ाम संबंधित रहेगा। 10 नंबर का आपका रीजनिंग भी है इसमें, तो रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, एलोगिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ये सब मिला के रहेगा। और मेन एग्ज़ाम जो इनका होगा वो होगा क्या, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 50 मार्क्स का है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी ये भी 50 मार्क्स का है। तो टोटल 100 मार्क्स का जो है ना क्वेश्चन रहेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो देखिए वो एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा रहेगा। बाय द वे अभी इसमें आप पूरे देख लीजिए, नोटिस में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो निगेटिव है चाहे नहीं है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। निगेटिव नहीं रहता है तो कटअप ज़्यादा चला जाता है, निगेटिव रहेगा तो कटअप थोड़ा कम जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा सिलेबस। चलिए, तो चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।